Hello students, I Aniket Saxena welcomes you all in my next video which is on trigonometric ratio of the compound angles. अब बात ये आती है कि सर अभी तक हमने पढ़ा क्या है, क्योंकि आपने मेरी आदत देखी होगी। पहले मैं पुराना कोर्स आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद मैं अगले दिन का लेके चलता हूँ। सबसे पहला दिन किस पे बात करी थी? रेडियन, और किस पे बात करी थी? डिग्री पे चेंज करना बताया था मैंने आपको। उसके बाद क्या बताया था? फिर मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स की जानकारी दी थी। कल मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कंपाउंड एंगल्स का जिक्र करा है। जिन बच्चों ने वीडियो को देखा है उन्होंने कंपाउंड एंगल्स का जिक्र सुना होगा, और ये भी देखा होगा कि उस वीडियो में मैंने अनाउंस करा था कि मैं कंपाउंड एंगल पढ़ाऊंगा, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। इस वजह से मैंने क्या करा था, कंपाउंड एंगल को वहीं का वहीं रोक दिया था। अब आज जो आज का हेड है, ये है, मैं आपको कंपाउंड एंगल का लेके चल रहा हूं। कंपाउंड एंगल असल में होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले उनकी आप डेफिनेशन देखना। तो मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी कि कंपाउंड एंगल्स असल में होते क्या है। बेटा कंपाउंड का मतलब क्या होता है ना, आपने पढ़ा होगा। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क था? सिंपल इंटरेस्ट में तो आप एक बार इंटरेस्ट लगा देते थे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एक इंटरेस्ट से ज्यादा बार इंटरेस्ट जो लगता है, मतलब बार जो लगता है ना। तो अब देखो, इसका मतलब कंपाउंड एंगल का मतलब क्या है? एक एंगल को क्या बोलेंगे? तो सिंपल एंगल बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जहां पे एक से ज्यादा एंगल हम एक साथ यूज करते हैं। अब मैंने कल आपसे एक वादा करा था छोटा सा, कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है, जैसे कहीं तो हम तो मैं आपको दो गए एंगल का बता दूंगा कि भाई दो के लिए क्या फॉर्मूले चलेंगे। आप कहोगे हाँ सर मेरे को पता है, और क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट ऐसी का ऐसी आपको बताने वाला हूँ। वो क्यों बताने वाला हूँ? देखो, मैं उनके भी आपको डेरिवेशन करा देता, ठीक है, उनके भी आपको डेरिवेशन करा देता, लेकिन उसकी इतनी नीड नहीं है, क्योंकि जब हम बड़े बड़े डेरिवेशन करेंगे अपने, तो हमें उन छोटे छोटे फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको आज याद करने के लिए कहूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ही चीज समझोगे, है ना, सब चीज भी नहीं समझनी है, कुछ थोड़ा सा याद कर लो मेरे लिए, है ना। और मैं बहुत इजीली मैं आपको बोल बोल के इतनी बार लिखूंगा ना उसको, कि वो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। अब देखो, आज का जो शुरू करने जा रहे हैं हम कहां से? कंपाउंड एंगल से। डेफिनेशन से देखना कि डेफिनेशन असल में होती क्या है। कंपाउंड एंगल की जो डेफिनेशन है सर, वो क्या होती है? वो होती है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स are generally called compound angle, and the angles are known as the constituent angle। स्पेलिंग हम देख लेते हैं, CONSTITUENT, ठीक है। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट एंगल्स भी बोला जाता है। अब सर ये होते क्या क्या है, मतलब कि अब मैं आपको बात बताता हूं कि ये हम दो रिलेशन में याद करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज को इजी बना के सीखना है ना। पहली बात ये समझ में आ गई कि सर ये कंपाउंड एंगल्स होते क्या है, और मैं आपको एक बात बताता हूं कि इनके बेस पे कुछ फॉर्मुलेज हैं, है ना। इनके बेस पे कुछ फॉर्मुलेज हैं, तो उसको हम कैसे चलाना सीखते हैं। क्योंकि हम इसको मेनली, मैं जो आपको इसको याद कराऊंगा कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले को जो याद कराऊंगा, वो आपको ए और बी की फॉर्म में याद कराऊंगा। किसकी फॉर्म में? ए और बी की फॉर्म में। तो उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, याद करना। अच्छा, मैं आपको पहला फॉर्मूला अगर मैं लिखवाऊं तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि सर आपने आज तक क्या पढ़ा था? आपने देखो 10th क्लास में ऐसा पढ़ा था कि खाली साइन ए की वैल्यू दे रखी थी कहीं पे। जैसे क्या कहते थे? साइन ए की वैल्यू कहते थे कि साइन ए कुछ दे रखा है, जैसे सोच लो 5/6 दे रखा था, नहीं दे रखा था, ठीक है, मैं मान रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे 11th में चेंज क्या आएगा? अगर सर मैं आपसे ये बात कह दूं कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा,
है ना। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, यहां से हमें चीजें सीखनी है कि मैंने अगर आपसे ये कहा दिया कि मैंने आपसे कहा कि ए की वैल्यू कुछ और है और बी की वैल्यू कुछ और है, दोनों अलग अलग क्या है, एंगल्स हैं, और मैं आपसे कह दूं कि ये फॉर्मूला लगा के मुझे बता दो कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू करके क्या आएगा, तो आप कैसे बता पाओगे, आप मेरे फॉर्मूले से बता पाओगे। आपको एक एक फॉर्मूला मैं रटवाऊंगा अभी यहीं खड़े होके, ठीक है, हर चीज याद हो जाएगी। बेटे सबसे पहला आता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत मजे से याद करना है एक चीज को, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अपने मन में वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार इसको दोहरा लेना, फॉर्मूले को अपने आप याद हो जाएंगे। अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए माइनस बी के लिए। तो सर साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होता है साइन ए, ऊपर वाली लाइन बिल्कुल ऐसी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, सिर्फ यहां पे प्लस लग जाता है क्योंकि यहां पे भी प्लस लगता है, प्लस और प्लस, और आप समझ गए होगे यहां पे माइनस है तो यहां पे भी क्या आएगा, सर माइनस लिख दो, तो माइनस कॉस ए साइन बी। बात समझ में आई है, नहीं आई, मेरे ख्याल से आ गई होगी बच्चों को। सिर्फ किस चीज का चेंज हो रहा है, छोटा सा चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे याद हो पाएगा। मैं इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लूंगा, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों को, सामने वालों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, क्योंकि अभी मुझे आपको बहुत सारे फॉर्मूले क्या करने हैं यहाँ पे समझाने। ठीक है, अब अगला जो मैं समझ रहा हूं वो कौन सा है, कॉस ए प्लस बी का, और उसका अगला फॉर्मूला है आपका कॉस ए माइनस बी का। इसका है कॉस ए माइनस बी का, है ना। अब आपको कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी का कैसे चलेगा, देखो अब मैं आपको बताता हूं कि जो कॉस के फॉर्मूले होते हैं, किसके फॉर्मूले होते हैं, जो कॉस के फॉर्मूले होते हैं वो अपने आप को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि मैं जो हूं वो, साइन को कोई घमंड नहीं था, साइन ने कहा कॉस वाला मेरे साथ आ जाएगा तू, लेकिन कॉस के जो है ये आने नहीं देंगे अपने साथ। ये कहेंगे सबसे पहले तो मैं चलूंगा और मैं दिमाग का टेढ़ा हूं, जो यहां पे है ऐसे मैं वो लगाऊंगा ही नहीं, और अगर वो दिमाग का टेढ़ा है तो वो प्लस का माइनस करेगा और माइनस का प्लस करेगा। यहां से फॉर्मूला निकलेगा कैसे, सबसे पहली बात अपने घर वालों को पहले प्रेफरेंस देगा, तो उसने कहा कि मैं लिखूंगा कॉस ए कॉस बी, और क्योंकि मैं दिमाग का टेढ़ा हूं, मैं एड़ा हूं दिमाग से, ठीक है, क्या हूं, मैं एड़ा हूं दिमाग से, उसने कहा मैं प्लस की जगह मैं माइनस जनरेट करूंगा, और अब मैं जगह दूंगा किसके घर वालों को, साइन के घर वालों को, और मैं कहूंगा कि यहाँ पे साइन ए और साइन बी। याद आया, नहीं आया, अब मेरी बात सुन लो बहुत आराम से, एक बार फिर यही खड़े होके चैलेंज दे रहा हूं, याद करा के जाऊंगा जिस वीडियो में सारे के सारे। देखो कैसे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि मैं कॉस हूं, मैं अपने वालों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, और मैं दिमाग का टेढ़ा हूं, मैं प्लस का माइनस कर दूंगा। फॉर्मूला निकला साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी, खानदान वाले आगे बैठेंगे, साइन ए कॉस बी, प्लस का है तो माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल दिमाग से ठीक समझ होगे कि यहाँ पे माइनस है, तो पक्की बात से, क्योंकि दिमाग का टेढ़ा है तो माइनस की जगह तो प्लस आ जाएगा, प्रेफरेंस अब भी इसको ही देगा, ये कॉस ए कॉस बी, और प्लस साइन ए साइन बी। मुझे लगता है सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी बिल्कुल, क्योंकि अपन लोगों को क्या आती है, अपन लोगों को अलग वाली भाषा आती है। ठीक है, और इससे सारे लेक्चर बहुत आसान बनाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, बहुत लेक्चर आसान बन जाएंगे, पर आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको यहाँ पे फॉर्मूले आपको पढ़ा के जाऊंगा सारे के सारे। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपको tan a प्लस बी का भी क्या कर देता हूं, मैं आपको फॉर्मूला आपको बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि tan a प्लस बी का भी फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं उसको यहाँ पे बता दूं,
क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी बोर्ड में नीचे वाला आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अच्छा देखो, इसको थोड़ा सा ये नीचे चला गया हल्का सा, इसको इसके साथ लिख लेना। और मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट करने जा रहा हूं, वो है मेरा काय का tan a प्लस बी का। किसका है? tan a प्लस बी का। दिमाग में बात याद रखना कि tan के फॉर्मूले में अपॉन वाली टर्म जरूर आती है, और क्योंकि tan का भैया कॉट था, इसलिए वहां पे भी अपॉन वाली टर्म आती होगी। इजी हो जाएगा। देखो, अगर आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखने जा रहे हो तो क्या लिखोगे? फॉर्मूला होता है बच्चों tan a प्लस tan b। क्या होता है फॉर्मूला? tan a प्लस tan b अपॉन इसका भी दिमाग खराब है, सीधा ये भी नहीं है, लेकिन ये एक बात कहेगा कि मैं फॉर्मूला तो लिख दूंगा, लेकिन अब की बार 1 में से माइनस करके लिखूंगा और कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लाऊंगा। ये कह रहा है आजा मेरे भाई, मेरे पास आके मिल जा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद रखना, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, क्योंकि प्लस चल रहा है और हमें पता है इसमें अपॉन वाली टर्म जरूर आएगी। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, क्योंकि वो कह रहा है माइनस करूंगा 1 में से, और अब की बार प्लस माइनस साइन मैं नहीं लगाऊंगा, मैं उसको अपने पास बुला लूंगा। उसने कहा मेरे पास आ जा, मेरे साथ आ जा, और tan a और tan b को याद रखूंगा। पहली बात। दूसरी बात याद करने की, बिल्कुल कैमरे में फोकस करके बोल रहा हूं, आराम से सुन लेना। tan के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ tan आएगा। बहुत कंफ्यूजिंग है फॉर्मूले। tan के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ tan आएगा, लेकिन साइन और कॉस वाले अपने आप में एक दूसरे को फिर भी जगह दे देते हैं। इनकी ऐड बहुत है भाई। ये नहीं कहते, इन्हें कहा भैया मेरे खानदानी अपने आप में बड़ा है, मैं पहले अपने खानदान वालों को जगह दूंगा और बाकी को जगह नहीं दूंगा। इसने कहा था कि साइन में कॉस भी आएगा, ठीक है। इनकी ऐड और भी ज्यादा आएगी अपने आप में नवाब है, सही है। और अगर ये अपने आप में नवाब है तो यहां से जनरेट करके दिखा दोगे फॉर्मूला? बिल्कुल दिखा दोगे। देखो कैसे कहोगे, सर जब यहां प्लस था, सर यहां पे भी प्लस था और यहां पे माइनस था। फिर से कह रहा हूं, सर जब यहां पे प्लस था, यहां पे भी प्लस था, लेकिन यहां पे क्या था? माइनस था। सर अगर आप अब अपनी बात को बोलोगे, उससे पहले हम लिखने का दम रखेंगे। tan a माइनस b का फॉर्मूला हम आपसे पहले लिख पाएंगे और लिख पाएंगे कि सर tan a माइनस tan b अपॉन में 1। अब की बार यहां माइनस था, सर उल्टा साइन जनरेट होगा, माइनस का है प्लस आ जाएगा। आजा मेरे भाई, तू मेरे पास बैठ जा, ठीक है। मजा आ रहा हो पढ़ाई में बहुत। और आगे के जितने फॉर्मूले हैं ना, अभी मैं ये कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे जो ना अगली डेरिवेशन जो है वो हल्के हल्के ना थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे मैं मिटा ना पाऊं और मैं यहां से आपको कनेक्ट कर पाऊं उन जो होते हैं सम यूजफुल रिजल्ट, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता है उनको इतना ज्यादा, उन पर इतना फोकस नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फोकस करके और आपको वो फॉर्मूले में समझा दूंगा। अच्छा, अगर मैं फॉर्मूले समझा दूंगा तो सर अभी एक बात छोटी सी रह गई है यहाँ पे। छोटी सी बात क्या रह गई है कि मैंने अभी आपको कॉट का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। कॉट का फॉर्मूला अक्सर बच्चों के दिमाग से निकलता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। टेन पेन इधर उधर के सबके फॉर्मूले याद रख लेंगे। जो कॉट होता है ना अपने आप में वो नवाब है। असल में आप एकदम पूछ लो, आप जाते हुए आदमी से पूछ लो ना, कॉट का फॉर्मूला बता दे भाई, टेन का बता देगा, tan a प्लस बी का, और कॉट a प्लस बी का नहीं बता पाएगा। उसी के लिए हम आपको और समझाएंगे अभी चीजों को। अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ जगह मिल रही है? सर एक काम कर लेते हैं, हम इसको मिटाना पड़ जाएगा, है ना, पर कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे लगता है बच्चों ने डेफिनेशन तो बेसिक होती है, तो डेफिनेशन तो थोड़ी बहुत लिख ली होगी, बाकी अभी क्योंकि डेरिवेशन भी करना है हमें, है ना। बाकी मैं एक काम कर लूंगा आपके लिए, एक छोटा सा काम कर लूंगा। अगर मुझे ये भी मिटाना पड़ गया ना, तो मैं हर एक फॉर्मूले को लिख के बता दूंगा, है ना, कि वहां पे ये यूज हो रहा है, वहां पे ये यूज हो रहा है। अब देखो, तो अब आप बाकी तो आप वीडियो को इसको पॉज जरूर करके आप लिख लेना, जब तक मैं आपके लिए एक अलग वाला फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। वो क्या है? वो है मेरा फॉर्मूला, किसका? मेरा फॉर्मूला है, ये है आपका 7वां फॉर्मूला, है ना। 7th वाला जो है फॉर्मूला, वो क्या लिखा है आपका? कॉट a प्लस बी का,
क्या होता है कॉट ए प्लस बी का। इनके अंदर और भी बढ़िया है, अभी पहले लिख देते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा और अब की बार मैं सारे के सारे याद कराते चले जाऊंगा लाइन से, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि रटना नहीं है भाई कुछ भी, बस हमें याद, मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ, ना कि रटवाने के लिए। तो बच्चे ये ना सोचे कि मैं उनको रटवा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा सर, मजाक मजाक में चीजों को याद कराता चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम कॉट ए माइनस बी के लिए लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कॉट ए कॉट बी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि प्लस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और अपॉन में देखो, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, और अगर दिक्कत होती है तो मैं सुलझाने के लिए बैठा हूं। एक बार मैं अपनी सब चीजों को आपको दोबारा से बता के मैं आपको, क्योंकि सम यूजफुल रिजल्ट की तरफ भी आपको लेके जाना है, लेकिन तब लेके जाना है जबकि फॉर्मूला हमें याद हो जाते हैं, है ना। कॉपी में बिल्कुल ही मत देखना, अपनी कॉपियों में ना देखना मत बिल्कुल भी, और जो मैं बताता चला जाऊंगा एक बार उनको धीरे धीरे चीजों को रिवाइज करते चले जाओ तो ज्यादा फायदा है ना मेरे हिसाब से। अच्छा बच्चों, एक बार फिर से, ठीक है, हम अपना पॉइंटर भी ले लेते हैं जिससे कि हाथ ना आए बीच में। अच्छा एक बार और, ठीक है, एक बार और। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मैं यहां बोलता चला जाऊंगा और आप वहां पे पढ़ते चले जाना, ठीक है। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है हमारा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको पोएम की तरह याद करना है। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी, क्योंकि उसने साइन चेंज नहीं करा था, देख लो, उसने कहा था कि यहां प्लस ही लिखूंगा। फॉर्मूले मेरे साथ मजाक मजाक में याद कर लोगे तब तो कर लोगे, वरना तो अकेले बैठ के याद करोगे, टेंशन में याद करोगे। मैं एक तो खेल खिला रहा हूं तुम्हें मैथ का, है ना, तो मेरे साथ ज्यादा, मुझे लगता है कि भाई तुम मेरे साथ ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे इससे, और लेक्चर आगे तक के देखते चले जाना, हर एक डेरिवेशन टिप पे करा दूंगा, ठीक है, हर एक डेरिवेशन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा खड़े होके। देखो साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर लेना, मेरे आंखों से आंख मिला के बात करना वीडियो के अंदर। मैं दोबारा कह रहा हूं, पीछे लेक्चर में ध्यान मत रखना बिल्कुल भी। कॉस ए प्लस बी, क्योंकि कॉस वालों को कहते थे खानदान वाले ऊपर रहेंगे, शहंशाह हैं हम, लेकिन क्या होगा, साइन हमेशा एड़े थे, याद रखना, ये कॉस वाली टीम एड़ी है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। टेन ए प्लस बी याद आ गया, देखते ही दिमाग में क्या हो गया कि टेन ने कहा था कि हम अपना जो भी आंसर देते हैं, एक तो ये किसी को देते नहीं, ये लात मार देते हैं अब यहां से, और जब ये लात मार देते हैं तो इनके साथ टेन के खानदान वालों को पसंद करता है वो, और किसी को घास नहीं डालता। वो कहता है कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो जनरेट करूंगा वो जनरेट करूंगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, क्योंकि इनमें आपसदारी ज्यादा है तो ग्राउंड फ्लोर पे आपस में साथ रहेंगे और एक छोटी सी दीवार में से माइनस हो जाएंगे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। आपसदारी जहां पे ज्यादा होती है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में बैठे हैं। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ऊपर लिखा है, क्या लिखा है कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहां पे कनेक्टेड रहना, कंसंट्रेट करना, चीजें बहुत आसान है, क्योंकि अगर यहां पे ये वाले फॉर्मूले आपने नहीं याद करे वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं तो सब बच्चों से ये बात कहता हूं, है ना, मैं तो सब बच्चों से ये बात कहता हूं कि कनेक्टेड रहा करो, ठीक है, कंसंट्रेट करो। कॉट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, इसको याद मैंने अभी नहीं कराया, इसलिए मैं इस पे लेजर नहीं दे रहा, पहले मैं इसको याद करा देता हूं बच्चों को। कॉट ए प्लस बी, वहां पे देख लो, ये नीचे वाले तो ऐसे थे, देखो की बात क्या चेंज आया है, ठीक है, आराम से देख लेना। चेंज क्या आता है बस छोटा सा, जैसे कॉट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉट ए कॉट बी, क्या है फॉर्मूला, कॉट ए कॉट बी, इसमें से क्या हो जाएगा आपकी बार -1 हो जाएगा। देखो क्या फर्क आता है, खाली
tan a प्लस बी और cot a प्लस बी में क्या फर्क है? नीचे यहाँ पे माइनस होता है इसके साथ, ऊपर यहाँ जाके इसमें से ये माइनस होता है। तो थोड़ा सा ये बात याद रख लेना। और अपॉन में cot b प्लस cot a आता है। क्या आता है? cot b प्लस cot a आता है। एज इट इज इसको याद रख लेना, चीजों को थोड़ी छोटी चीजें याद करनी तो देखो पड़ेंगी, है ना। 11th है, हलवा भले ही मैं करा रहा हूं तुम्हें, हलवा खिला रहा हूं, अभी तक कॉर्डेंट वॉर्डेंट जो होते हैं वो लोगों को बात तक नहीं समझ में आते, साइन वगैरह कैसे लगेंगे उसमें। हलवा खिला रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि हलवा खाने की, पूरी और चने खाने की आदत पड़ जाए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी थोड़ा दिमाग लगा लो, मैं भी अपने देखो कितना दिमाग खर्च कर रहा हूँ। cot a प्लस बी, cot a cot b माइनस के 1 अपॉन में cot b प्लस cot a, cot a माइनस b, cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस के cot a। ठीक है, बात समझ में आती है? मुझे लगता है आपके बात समझ में आती होगी, है ना। और अभी तक मुझे, अगर आपको नहीं आई अभी भी बात तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको तब समझा दूंगा, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर नहीं रहना चाहिए, और वो कमजोर तब नहीं रहेगा जबकि उसको सारे के सारे फॉर्मूले याद होंगे। अब देखो मैं आपको सम यूजफुल रिजल्ट कराने चलूं, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, ठीक है। मैं साइड हटके, आपकी वीडियो आप 1 मिनट पॉज कर देना इस वाली वीडियो को, ठीक है, और आपको अपने क्वेश्चन उतार देना। चलिए हम अब इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या लिखा है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये एनसीईआरटी की मिसलिनियस में यूज करा गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब फॉर्मूला बेटा है क्या? फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि अगर आप साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कर दोगे, क्या कर दोगे? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अगर आप कर दोगे तो क्या होगा? तो होगा ये, अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को साइन की टर्म में लिखोगे तो आएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। एक बार अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि साइन वालों का दिमाग फिर भी ठीक चलता है ना। इसलिए उसने कहा है कि मैं ए को पहला प्रेफरेंस दूंगा और बी में बी बाद में लगाऊंगा। लेकिन आपको तो पता है कि जो कॉस वाले हैं वो अपनी आदत से ही मजबूर हैं ना, दिमाग का तो फ्यूज ही हिला हुआ है भाई। अब अगर फ्यूज हिला हुआ है तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम क्योंकि उल्टे चलते हैं तो मैं अल्फाबेटिकल के हिसाब से नहीं चलूंगा, और मैं बी को आगे उठा के रखूंगा और ए को पीछे लेके जाऊंगा। साइन दोनों में सेम है, यहाँ पे भी देखो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। अब सर ये आया कैसे होगा, है ना। मैं क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन कराने खड़ा हूं, क्योंकि पता क्या होता है असल में, आप ये फॉर्मूला इतना हार्ड थोड़ी है, ये इतना हार्ड थोड़ी लग रहा है, लेकिन जब फॉर्मूलों की सीरीज भर जाएगी ना आपके पास, और आपको पास आइडेंटिटी भी याद रखनी पड़ेगी, 10th की भी थोड़ी बहुत, क्योंकि 11th में बच्चा आता है बड़ा वो ऐसा रहता है जब एग्जाम में देने बैठता है, खाली ट्रिग्नोमेट्री की वजह से फॉर्मूले जो होते हैं ना उसके वो थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। देखो कैसे, हम कहते हैं कि भाई साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है सर, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक तो हो रहा है साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, तो दोनों के फॉर्मूले में आपको लिख के बता देता हूँ। साइन ए प्लस बी अपनी तरफ से लिख लो फटाफट। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सर ने बताया था, होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए और साइन बी। ऐसी किसका होता है? साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे, अब तो ये लिखते हैं प्रूफ, है ना, हम क्योंकि प्रूफ करने जा रहे हैं अपने सारे डेरिवेशंस को, तो कैसे करते हैं, ये लिखा है साइन ए प्लस बी, क्या लिखेंगे? साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी क्या आ रहा है? प्लस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, रटना कुछ मत, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बीच में डॉट लग रहा है, डॉट लग रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई लिखा है। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये अगर असल में आप पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है दिखावा। देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बस दोनों के बीच में प्लस माइनस का साइन बदल रहा है। अगर मैं इस पूरे को ए मान लूं और इस पूरे को बी मान लूं तो यहाँ पे भी दोबारा से ए दोबारा से ये आ रहा है,
और बी भी क्या आ रहा है यहाँ पे, दोबारा से बी आ रहा है, देखो चेक कर लो आराम से। साइन ए यहाँ पे भी आ रहा है, कॉस बी, साइन ए कॉस बी यहाँ भी आ रहा है। फॉर्मूला किसका होता है, ए माइनस बी, और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो मैं वही फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, देखो क्या, ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये तो हो गया ए का स्क्वायर, और माइनस में बी का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पहला वाला जो प्रूफ था, जो पहला वाला जो प्रूफ है वो अगर मुझे साइन के लिए करना है, तो बच्चों एक मुझे बात बताओ, आप कहोगे सर अगर प्रूफ साइन के लिए करना है ना तो सारी आइडेंटिटियों को साइन की टर्म में बदल दो। मैं कहूंगा बच्चों क्या करोगे, आप कहोगे सर हमें एक चीज तो पता है tan के फॉर्मूले से। मैं पूछूंगा क्या, कुछ बच्चों ने लगा भी दी होगी। अगर मैं यहाँ पे cos स्क्वायर b को लिखना चाहूं साइन की टर्म में, तो बच्चों आप ये बात कह सकते हो मुझसे कि सर जो ये cos स्क्वायर b होगा ना वो लिखा जा सकता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर b के बराबर। लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता, अगर आप हाँ कहोगे ठीक है, तो देखो ये लिखा cos स्क्वायर b को लिखा जा सकता है कैसा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर b। कैसे लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो अगर यहाँ पे b भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप यहाँ से क्या निकालना चाहोगे, कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकालना चाहोगे, तो कहोगे सर ये जो साइन स्क्वायर a है ना प्लस का, वो इधर उठ के काय में भेज दोगे माइनस में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर a आ जाएगा। ऐसे आया बेटा फॉर्मूला ये है ना कॉस स्क्वायर a का। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको बेस से सब चीज समझ में आ पा रही होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला आता है तो देखो आप कैसे लिख पाओगे इसको। ये तो बेटा पहले से ही साइन स्क्वायर a है, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखना है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर b लिखना है। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, ये भी लगा दो। देखो यहाँ पे बड़े ये बाहर ब्रैकेट चल रहा है ना, बाहर ब्रैकेट चल रहा है, यहाँ पे क्या है कॉस, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर a है, इसको भी बदलना है, तो इसको अब की बार यहाँ क्या था b था, अब की बार यहाँ a आ गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। लिख सकते हो नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। आप कहोगे कि सर आप बिल्कुल हर एक बात को ठीक कह रहे हो, क्या अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो साइन स्क्वायर a के अंदर, साइन स्क्वायर a बन जा साइन स्क्वायर a होगा, अंदर में माइनस का साइन, साइन स्क्वायर a की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर b से, तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। ठीक है, बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आप इसको बंद करके बाहर माइनस का साइन लगा के जब साइन स्क्वायर b की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर b, बीच में माइनस का साइन है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, और ये ब्रैकेट बंद कर दोगे। अब कहोगे सर ये वाला तो मिटा दो, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने फॉर्मूले तो सारे यूज कर लिए, तो फॉर्मूले की तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप एक बात को कह सकते हो, ठीक है, शॉर्ट में इस बात को कह सकते हो कि सर देखना इसको ऐसे का ऐसे लिखो साइन स्क्वायर a, और माइनस के साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b को ऐसे लिखो साइन स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर a, और फिर क्या लिखा है हमारा साइन स्क्वायर b। जब बाहर माइनस का साइन है ब्रैकेट के, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर चेंज हो गए तो ये जो प्लस का है साइन स्क्वायर b, प्लस का जो साइन स्क्वायर b है वो किस में बदल जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर b में बदल जाएगा, और ये जो माइनस का साइन है वो प्लस में बदल जाएगा। तो आप यहाँ लिख पाओगे इसको कैसे कि ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b। ठीक है, साइन स्क्वायर b। अब आप एक बात को देख पाओगे क्या कि सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये प्लस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b जो है वो इस प्लस माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में कट हो रहे हैं। इसका मतलब उसको क्या बनाएंगे, जीरो बना देंगे, ये आपस में सर कट जाएंगे, और इसके बाद जो सर हमें मिलेगा वो मिलेगा साइन स्क्वायर a माइनस के साइन स्क्वायर b के बराबर। अगर मुझे ये बात मिल गई, ठीक है, इतनी बात मुझे मिल चुकी है अभी, और अब मैं क्या कह सकता हूं कि बेटा क्योंकि आपने ये वाला चीज तो प्रूफ कर दी और आपको ये भी प्रूफ करना था, तो आप क्या लिखोगे, आप स्टेटमेंट लिखोगे कि पुट
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। लिखोगे नहीं लिखोगे, अपने दिल पे आराम से हाथ रख के बोलना, रटना कुछ भी मत, क्योंकि साइन स्क्वायर ए अगर इधर आता तो ये क्या आता, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर आता। तो क्या साइन स्क्वायर ए को ये लिख सकते हो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, और ऐसी साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस के कॉस स्क्वायर बी के बराबर लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो। तो अब अगला जो हम यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं, अगले वाले के लिए। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको भी बंद कर लेना, यहाँ पे माइनस का साइन है। साइन स्क्वायर बी की टर्म के जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हो। और आप क्या करोगे, अब अंदर के साइन चेंज करोगे, क्या लिखोगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, अंदर का साइन चेंज माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। सही है। ये देखो +1 से -1 कट गया, बचा क्या, माइनस के कॉस स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर बी। हमने कहा सर अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ये जो प्लस वाली टर्म है कॉस स्क्वायर बी की उसको तो आगे लिख दो, और ये जो माइनस वाली टर्म है उसको पीछे लिख दो। तो ये आपका निकल के आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस के कॉस स्क्वायर ए, जो कि मेरा क्या है, जो कि मेरा प्रूफ है सेकंड नंबर का। ठीक है, ये रहा, ये चीजें प्रूफ करनी थी, है ना। आपको चमक गए हो, यहाँ पे देखो इस जगह पे आ गया। ठीक है, मुझे लगता है सब बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेस से समझा के लेके चला है। ठीक है, मैं अगली वीडियोस में देखना मत भूलना, देखना मत भूलना, अगली में और भी बढ़िया बढ़िया जो ट्विस्ट है ना। यहाँ पे तो ये दो ये जरा जरा से खेल चले हैं, अब हम समझाएंगे अगले में कौन सा, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, है ना। और ऐसे ही आप 4 के लिए जनरेट कर पाओगे अपने आप से। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा धीरज रखो, खुद पे विश्वास रखो, मैं खड़ा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मौज लो। ठीक है, अगले में वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो सही में अच्छी लगी हो, सही बात कह रहा हूं, अगर वीडियो सही में अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, और शेयर तो दबा के जरूर कर दो। हर एक बच्चे के पास वीडियो पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सब में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी मदद से शेयर हो जाएगा। और सब्सक्राइबर्स जो है हमारे, ठीक है, वो अच्छी रेट से बढ़ रहे हैं, वॉचिंग टाइम वगैरह सब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं चैनल मेरा ग्रो हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे उससे पढ़ते हैं और कमेंट देते हैं अपने। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर दे के जाना। ठीक है, और अगर उसमें कुछ आपको लगा हो कि सर को कुछ अच्छा बताना चाहिए, हमें अपनी तरफ से सजेशन देना चाहिए, तो सजेशन हम हमेशा लेने को तैयार है। ठीक है, आपके साथ है। थैंक यू। अगर अभी भी कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मेरे को बता देना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।